हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंटेरिक फीवर के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं टाइफॉइड फीवर के बारे में। ठीक है, तो देखिए एंटेरिक फीवर को सबसे पहले हम किसी भी डिजीज़ को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि वो डिजीज़ है क्या, मतलब कि डेफिनेशन हम समझने की ट्राई करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं उसके कोजिज, मीन्स कि आप कह सकते हैं ईटियोलॉजी। उसके बाद हम देखते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ द डिजीज, बाद में देखेंगे मॉर्फोलॉजी, उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स, और लास्ट में हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एंटेरिक फीवर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ईटियोलॉजी के बारे में। तो एंटेरिक फीवर क्या है? एंटेरिक फीवर है हमारा एक्यूट इन्फेक्शन, किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी या फिर साल्मोनेला पैराटाइफी से। ठीक है, तो ये कोजिज भी हो गए कौन कौन से? साल्मोनेला टाइफी एंड साल्मोनेला पैराटाइफी। अगर साल्मोनेला टाइफी से हुआ तो टाइफॉइड फीवर या फिर एंटेरिक फीवर भी कह सकते हैं, या और अगर साल्मोनेला पैराटाइफी से हुआ तो पैराटाइफॉइड फीवर भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 7 से 14 दिन का होता है इंक्यूबेशन पीरियड। अब देखिए क्या होता है पैथोजेनेसिस, देखते हैं कि इंजेक्शन ऑफ द वाटर और फूड कंटामिनेटेड विद साल्मोनेला टाइफी, वो कहाँ पे पहुंचता है? हमारे स्टमक में। अब देखिए हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हमारे जो स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन होता है, मतलब कि सिक्रीशन होता है, उसकी वजह से डेड हो जाते हैं। लेकिन साल्मोनेला टाइफी आर एबल टू सर्वाइव इन द गैस्ट्रिक एसिड ऑफ द स्टमक। ठीक है, अब सर्वाइव कर सकता है तो वो पाथवे में आगे भी जाएगा, मतलब कि ड्यूडेनम क्रॉस करेगा, ड्यूडेनम क्रॉस करके हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें पता है जो इलियम होता है उसके लास्ट पार्ट में हमें पता है पेयर्स पैचेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस पेयर्स पैचेस में जो साल्मोनेला टाइफी है वो क्या करता है? म्यूकोजा को पेनेट्रेट करता है, मतलब कि लेमिना प्रोप्रिया और को पेनेट्रेट करके सब म्यूकोजा में पहुंचता है। ठीक है, और सब म्यूकोजा में क्या प्रेजेंट होता है? मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट्स। वो क्या करते हैं? इन साल्मोनेला टाइफी है उसका फेगोसाइटोज करते हैं। ठीक है, उसका फेगोसाइटोसिस होता है। अगर अब देखिए फेगोसाइटोसिस हो गया किससे? मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट से। कहाँ पे? इन पेयर्स पेचिस। अब फेगोसाइटोसिस होने के बाद जो है साल्मोनेला टाइफी है वो कहाँ पे जाता है? हमें पता है फेगोसाइटोसिस होने के बाद कहाँ पे जाता है? मेसेंट्रिक लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड में ही पहुंचता है फेगोसाइटोसिस होने के बाद। किसी भी डेब्रीज है या फिर ये साल्मोनेला टाइफी है। ठीक है, अगर लिम्फ नोड में, किस लिम्फ नोड में? मिजेंट्रिक लिम्फ नोड में पहुंचता है, क्योंकि गट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। कौन? हमारा साल्मोनेला टाइफी। कहाँ पे? इन मिजेंट्रिक लिम्फ नोड। अब देखिए हमें पता है मिजेंट्रिक लिम्फ नोड में से लिम्फेटिक्स के थ्रू जो साल्मोनेला टाइफी वो कहाँ पे पहुंचता है? हमारा थोरेसिक डक्ट में, और थोरेसिक डक्ट के थ्रू जो साल्मोनेला टाइफी हमारा ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है, या फिर आप कह सकते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू क्या कहाँ पे पहुंचता है? हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है। ठीक है, अब ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा तो हमारे बॉडी के वेरियस ऑर्गन में भी जाएगा। ठीक है, और वेरियस ऑर्गन जैसे कि लीवर है, स्प्लीन है, बोन मेरो है, गोल ब्लेडर है, और इसे हम कहते हैं रेटिक्यूलो एंडोथेलियल टिश्यू या फिर रेटिक्यूलो एंडोथेलियल ऑर्गन भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये जो साल्मोनेला टाइप है इस जो रेटिकुलर एंडोथेलियल टिश्यू में क्या करता है? कॉलोनाइज हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? कॉलोनाइज हो जाता है। ठीक, और इसमें हम बात करते हैं गोल ब्लेडर की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि गोल ब्लेडर में क्या प्रेजेंट होता है? बाइल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और बाइल है वो क्या है? एक अच्छा मीडियम है जो हमारे साल्मोनेला टाइप है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, जो गोल ब्लेडर है उसमें क्या होता है? बाइल प्रेजेंट होता है, और वो है गुड मीडियम है किसके लिए? साल्मोनेला टाइफी को मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब साल्मोनेला टाइफी गोल ब्लेडर मल्टीप्लाई हुआ, फिर क्या होता है? बाइल के साथ साथ ये भी इंटेस्टाइन में डिस्चार्ज होता है। अब डिस्चार्ज होने के बाद ये क्या करता है? फिर से हमारे टर्मिनल इलियम में पहुंचता है, इलियम के टर्मिनल पार्ट में जहाँ पे पेयर्स पेचिस प्रेजेंट होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं लिम्फोइड फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वहाँ पे क्या करता है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डेवलप करता है। कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन? सबसे पहले मगज में ये गांठ बांध लो, इन्फ्लामेशन करता है। ठीक है, तो आगे आपको याद रखने में आसानी होगी। क्या करता है? इन्फ्लामेशन करता है। कहाँ पे? टर्मिनल इलियम में जो पेयर्स पैचेस या फिर लिम्फोइड फॉलिकल्स जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे। ठीक है, क्या करता है? इन्फ्लामेशन करता है, और या फिर आप कह सकते हैं प्लेटू लाइक एलिवेशन करता है। किसमें? पेयर्स पैचेस में। एंड देन डेवलप नेक्रोसिस एट द पेयर्स पैचेस। ठीक है, एंड देन नेक्रोसिस के बाद वो फर्दर क्या करता है? फर्दर विच रिजल्ट इन द कैरेक्टरिस्टिक ओवल टाइफॉइड अल्सर।
सबसे पहले इन्फ्लामेशन करता है और पेयर्स पैचेज में प्लेटू लाइक एलिवेशन डेवलप करता है। फिर नेक्रोसिस होता है और नेक्रोसिस के बाद कैरेक्टरिस्टिक ओवेल टाइफॉइड अल्सर देखने को मिलता है। ये हो गई हमारी पैथोजिनेसिस ऑफ दी एंटेरिक फीवर। फिर से एक बार देख लीजिए, कंटामिनेटेड फूड और वाटर से हमारे स्टमक में पहुंचता है, स्टमक में वो सर्वाइव कर सकता है गैस्ट्रिक एसिड के अगेंस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, हमारे टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम में पहुंचता है, वहाँ पे पेयर्स पैचेज एंड लिम्फोइड फॉलिकल्स होंगे और इन दोनों में म्यूकोजा को पेनेट्रेट करके पहुंचता है और लिम्फोइड फॉलिकल्स और पेयर्स पैचेज की जो सब म्यूकोजा है वहाँ पे मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट प्रेजेंट होते हैं, वो फेगोसाइटोसिस करता है इस साल्मोनेला टाइफी को। उसके थ्रू वो मिजेंट्रिक लिम्फ नोड में पहुंचता है, वहाँ पे मल्टीप्लाई होकर कहाँ पे जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम, या फिर आप कह सकते हैं लिम्फेटिक्स के थ्रू थोरेसिक डक्ट में, थोरेसिक डक्ट के थ्रू फिर से ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है, ब्लड स्ट्रीम की थ्रू वो हमारे रेटिक्यूलो एंडोथेलियल टिश्यू जैसे कि लीवर, स्प्लीन, गोल ब्लेडर, बोन मेरो, इन सब में पहुंचता है। और वहाँ पे गोल ब्लेडर है, उसमें बाइल प्रेजेंट होती है, वो गुड मीडियम है साल्मोनेला टाइफी को मल्टीप्लाई करने के लिए, इसलिए वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद इंटेस्टाइन में डिस्चार्ज होता है और जो हमारे पेयर्स पैचेज एंड लिम्फोइड फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे टर्मिनल इलियम पे, वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन करता है, प्लेटू लाइक एलिवेशन करता है पेयर्स पैचेज में और नेक्रोसिस डेवलप करता है। एंड एट द एंड इट विल रिजल्ट इन द कैरेक्टरिस्टिक ओवेल टाइफॉइड अल्सर। ये हो गई हमारी पैथोजिनेसिस ऑफ द एंटेरिक फीवर। अब हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। मॉर्फोलॉजी बिल्कुल आसान है, ठीक है। इसमें हम दो तरह से देखेंगे। सबसे पहले हम देखें इंटेस्टाइनल लीजन्स, ठीक है, और बाद में हम देखेंगे एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल लीजन, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल लीजन में हम सबसे पहले देखते हैं ग्रोस। तो साइट तो हमें पता ही है, मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व दी टर्मिनल इलियम, ठीक है, और जिजेनम और कोलन को भी इन्वॉल्व कर सकता है, ठीक है। अपीयरेंस भी हमने देख लिया, ओवेल टाइफॉइड अल्सर देखने को मिलते हैं। नंबर्स की बात करें अल्सर्स के, वेरीज करता है, ठीक है। ओरिएंटेशन की बात करें तो जो ओवेल अल्सर है वो ओरिएंटेड होते हैं अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोवेल, ठीक है। बेस की बात करते हैं तो हमें पता है नेक्रोसिस हुआ तो ब्लैक ही होगा ड्यू टू दी स्लफ म्यूकोजा। नेक्रोस हुआ तो स्लफ म्यूकोजा प्रेजेंट होगी, उसकी वजह से बेस ब्लैक होता है। मार्जिन स्लाइटली रेज्ड होता है एंड यहाँ पे फाइब्रोसिस देखने को नहीं मिलता, ठीक है। अब हम माइक्रोस्कोपी की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट म्यूकोजा। म्यूकोजा में ओवेल अल्सर देखने को मिलता है, या फिर आप लिख सकते हो ओवेल टाइफॉइड अल्सर देखने को मिलता है। लेमिना प्रोप्रिया की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, मैक्रोफेज जो लेमिना प्रोप्रिया में प्रेजेंट होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया होता है, आरबीसी होता है, न्यूक्लियर डेब्रिस प्रेजेंट होता है। और अगर लेमिना प्रोप्रिया में और क्या क्या चीज़ होता है, लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स भी प्रेजेंट होता है। और अगर हम सुपरफिशियल लेमिना की बात करें तो वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इंटेस्टाइनल लीजन्स के बारे में। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल लीजन्स देखें तो अब देखिए, हमने देखा था ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारा जो साल्मोनेला टाइफी है वो वेरियस हमारी बॉडी के ऑर्गन में पहुंचता है। हमने तो मेनली रेटिकुलर एंडोथेलियल टिश्यू की बात की थी, लेकिन हम देखते हैं जिस जिस ऑर्गन में यह पहुंचता है वहाँ पे कुछ ना कुछ लीजन डेवलप करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मिजेंट्रिक लिम्फ नोड में पहुंचता है वहाँ, और हमने एक बात की थी क्या करता है, इन्फ्लामेशन करता है। तो ये याद रखना, ठीक है। देखिए मिजेंट्रिक लिम्फ नोड्स वहाँ पे क्या करता है, हेमरेज लिम्फेडिनाइटिस, ठीक है। लीवर में क्या होता है, फोकाई ऑफ द पेरेन्काइमल नेक्रोसिस, और इसी की वजह से हम कहते हैं हिपेटोमेगाली भी करता है, ठीक है। ये हम बाद में देखेंगे, फोकाई ऑफ द पेरेन्काइमल नेक्रोसिस। गोल ब्लैडर में क्या करता है, टाइफॉइड कोलिसिस्टाइटिस, ठीक है। स्प्लीन में स्प्लीनोमेगाली विथ रिएक्टिव हाइपरप्लेजिया, क्या करता है, स्प्लीनोमेगाली। किडनी की बात करें तो नेफ्राइटिस, ठीक है। देखिए सभी जगह इन्फ्लामेशन ही करेगा, और भी हम देखते हैं। एब्डोमिनल मसल्स की बात करें तो जेंकर्स डिजेनरेशन, हमें पता है ना भाई, जेंकर्स डाइवर्टिक्यूलियम, ठीक है, वही जेंकर्स डिजेनरेशन। जॉइंट्स में हम इन्फ्लामेशन करेगा तो आर्थराइटिस, बोन्स में होगा तो ओस्टाइटिस, ठीक है, मेनिंजिस में होगा तो मेनिंजाइटिस, एंड टेस्टिस में करता है तो ओर्काइटिस। तो ये हो गए हमारे एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल लीजन, आपको याद रखना है। ये होगी हमारी खत्म मॉर्फोलॉजी। अब हम बात करते हैं हमारे क्लिनिकल फीचर्स की, ठीक है। देखिए जो है डिजीज है इसका ऑनसेट कैसा होता है, ग्रेजुअल होता है, ठीक है। और पेशेंट प्रेजेंट विद दी एनोरेक्सिया, एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग, नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया। ये हम जीआई सिम्टम्स से देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, एनोरेक्सिया, एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फीवर देखने को मिलता है। कैसा होता है, कंटिन्यूअस राइज इन टेम्परेचर देखने को मिलता है, मतलब कि स्टेप लेडर पैटर्न देखने को मिलती है फीवर की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद देखने को मिलते हैं रोज स्पॉट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि इसी से आप डायग्नोज करेंगे एंटेरिक फीवर है या नहीं, ठीक है। फीवर की पैटर्न हो गई, फिर रोज स्पॉट्स देखने को मिलता है, ठीक है। रोज स्पॉट्स क्या है? स्मॉल एरिथमेटस मैक्यूलोपेप्युलर लीजन्स है, ठीक है। क्या है? स्मॉल एरिथमेटस मैक्यूलोपेप्युलर लीजन्स है। कहाँ पे देखने को मिलता है? चेस्ट एंड एब्डोमेन में देखने को मिलता है, ठीक है। स्प्लीन की बात करें तो स्प्लीन सॉफ्ट एंड पाल्पेबल देखने होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है स्प्लीनोमेगाली होता है अकम्पनीड बाय हिपेटोमेगाली। लीवर में भी हमने देखा था ना, फोकाई ऑफ पेरेन्काइमल नेक्रोसिस होता है, और मैंने वहीं पे बोला था हिपेटोमेगाली होता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं स्प्लीनोमेगाली सॉफ्ट एंड पाल्पेबल होता है, और लीवर में क्या होता है? हिपेटोमेगाली, ठीक है। ये हो गए हमारे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ दी एंटेरिक फीवर। लास्ट हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में हम देखेंगे इंटेस्टाइनल, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल। इंटेस्टाइनल हमें पता है अल्सर जहाँ पे होगा वहाँ पे परफोरेशन होने के चांस ज़्यादा है, तो परफोरेशन ऑफ द अल्सर, ठीक है। परफोरेशन होगा तो वहाँ पे अल्सर होगा, वहाँ पे वेसल्स भी कहीं प्रेजेंट होगी, तो वहाँ पे वेसल्स में जो ब्लीडिंग होती है तो हम कह सकते हैं हेमरेज फ्रॉम द अल्सर, ठीक है। ये होगी इंटेस्टाइनल। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल की बात करें तो देखिए एनसेफेलोपैथी, मेनिंजाइटिस, सीजर्स देखने को मिलता है, एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस देखने को मिलता है, हार्ट की बात हुई, न्यूमोनिया, कोलिसिस्टाइटिस, ये सारे एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। अगर पेशेंट में सिकल सेल डिजीज हुआ तो वो पेशेंट ससेप्टेबल है किसके लिए? साल्मोनेला ओस्टियोमाइलाइटिस के लिए, ठीक है। किसी सिकल सेल डिजीज वाले पेशेंट को ये हुआ तो वहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है? साल्मोनेला ओस्टियोमाइलाइटिस डेवलप हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक कैरियर स्टेट की। आप सबको पता है लेकिन फिर भी हम बात कर देते हैं, ठीक है। कैरियर स्टेट क्या है? परसिस्टेंस ऑफ बेसिला इन गोल ब्लेडर और यूरिनरी ट्रैक में रिजल्ट इन पासेज ऑफ बेसिला इन फीसिस इन यूरिन, ठीक है। और इसे हम कहते हैं कैरियर स्टेट, ठीक है। और ये क्या है? हमारा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू दी अदर। तो ये हो गया हमारा ऑल अबाउट दी एंटेरिक फीवर, ठीक है। अगर आपको ये चार्ट चाहिए तो मैंने मेरी एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, वहाँ से आप ये सारे नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।